मैंने कर लिया, नहीं। इसके पीछे आपका फोकस, आपने करना किधर है, आपकी डायरेक्शंस किधर है, आप जा किधर रहे हैं। आपको गाइडेंस की जरूरत पड़ती है। आप समझ लें, आजकल जो यूथ है ना, वो कहते हैं हम सब कुछ कर सकते हैं, हमें पता है। पता हम भी कहते थे हमें सब पता है, लेकिन हमें कुछ भी नहीं पता था। हमें किसी बड़े की गाइडेंस की वो सख्त जरूरत है कि हम अपने डायरेक्शन सेट कर सकें, अपने गोल्स को डिफाइन कर सकें कि हमने करना क्या है। अगर हम किसी सीनियर से बात नहीं करेंगे, उनसे सीखेंगे नहीं, हम आगे कभी नहीं बढ़ेंगे। और मेरी अपनी यूथ से यही गुजारिश है कि अपने गोल्स को एक फोकस करके करें। आपको पीयर्स आएंगे, ठीक है। पीयर्स क्या आएगा, मैं करूँगा क्या, मैं हो किस तरह आएगा, फाइनेंस किस तरह आएगा। मैंने जब पिक्चर लॉन्च की थी, मेरे पास अकाउंट में इतने फाइनेंस नहीं थे, लेकिन मैंने अपनी फोकस प्लानिंग से आज इस लेवल तक इस चीज़ को मैं लिया, और इंशाल्लाह फ्यूचर में मेरा आगे वो बहुत बड़े प्लान्स हैं। इवन मैंने जब लॉन्च की थी, मैंने कोई मार्केट एक्सपर्ट्स नहीं उठाए थे। मैंने जो न्यू ग्रेजुएट स्टूडेंट थे उनको लिया, उनको अपने साथ ट्रेन किया। आज वो मेरे बहुत बड़े एसेट्स बने। उनमें से दो या तीन को तो मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट करके थे, जो मेरे साथ एज अ बिजनेस पार्टनर काम भी कर रहे हैं। तो आप अपॉर्चुनिटी अचीव करते हैं तो आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज भी बनाए। तो कादिर भाई, ये है इस तस्वीर से सफर यहाँ तक का। बाकी बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आपके क्वेश्चन हो तो मैं हाजिर हूँ। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया आपका। मैं सबसे ये पूछना चाहूँगा कि चूने का लफ्ज़ किसने सुना है और देखा है? चूना बहुत लगाते हैं। जब मैं हारिस भाई की बात से जो है ना आगे कंटिन्यू करना चाहूँगा कि अगर आपने फील्ड में खुद नहीं देखना, आपने जो बिजनेस स्टार्ट किया है या करने की सोच रहे हैं, जब तक प्रैक्टिकल आप उसमें नहीं इन होंगे, तब तक आप लोगों को चूना लगाएंगे भी और खिलाएंगे भी। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है, जो आप काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं उसके बारे में आपको A to Z पता होना चाहिए। ठीक है, लास्ट मैंने अभी काम स्टार्ट किया है फाइबर का, तो उसमें मैंने रेट्स लिए, मैंने देखा कैसे बनता है। फिर अब देखें, जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो मैंने ना उसको हाथ लगा लिया, मैंने चेक तो करूँ क्या चीज़ है। तो उससे फिर मुझे हुआ कि यार ये इससे तो बारिश भी होती है लगता है। तो फिर उससे ये होगा कि जी आप अपनी बॉडी को बचाएंगे, ठीक है, और साथ में आप प्रोसेसिंग देखेंगे कितना ये किस तरह से बनती है, ये सारी चीज़ें, कपड़ा लगता है, पेट्रोल से बनती है और चीज़ें होती हैं। ये डिफरेंट बिजनेसेस हैं। प्रॉपर्टी का जो है वो जाएंगे, हमारे साथ आइकॉन मौजूद है और वेलकम करूँगा आमिर बलोच काशानी भाई। वो भाई नहीं, दूसरे भाई, वो आप ये लोग ना समझे कि वो भाई तो इनका बहुत शुक्रिया। और ये हमारे साथी भी हैं, दोस्त भी हैं, सपोर्टर भी हैं, जो भी आप कह रहे हैं, और मेंटोर भी हैं। तो इस तरह से मुख्तलिफ बिजनेसेस हैं। जब तक आप किसी भी एक बिजनेस के बारे में, आप समोसा बनाना है, बिजनेस है ना, इसको आप ये ना देखेंगे कि मैंने रेडी लगा ली है या कोई बिजनेस स्टार्ट किया। समोसे के बारे में जब तक आपको पता ना हो और कोई आप कारीगर रखें, वो कहें सर इसमें तो और जो है ना वो समोसे में बिरयानी भी डलती है क्योंकि आपको तो पता ही नहीं है, वो आपको नहीं आती। तो आपने जब आपको पता होगा कि उसमें क्या क्या चीजें डलती हैं, किस तरह से बनता है, तो फिर आप कहें नहीं बिरयानी नहीं, आलू डलती है, मुझे चूना लगा रहे हो। तो इस तरह जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो इस तरह से जो है, जब तक आप कोई बिजनेस स्टार्ट करने से पहले उसके बारे में रिसर्च नहीं कर लेते, उसके बारे में जो है आपको पता ना हो, तो तब तक आप स्टार्ट ना करें। जो हमारे मेंटोर हैं, आप उनकी गाइडेंस ले सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं, ये सब के लिए ओपन है। आप उनसे रहनुमाई लें कि जी मैं सोच रहा हूँ कोई बिजनेस, वो आपको बहुत अच्छे तरीके से गाइड करेंगे। आज काफ़ी चीज़ें इंशाल्लाह यहाँ पे भी डिस्कस हो रही हैं और इंशाल्लाह होंगी भी। और हमारा जो फोकस है कि आप कोशिश करें कोई ना कोई एक स्किल सीखें स्टडी के साथ।
ऐसे ना हो कि आप अपनी तालीम आपने ले ली और आपने पता नहीं 20 CGPA ले लिया और मार्केट में वो सारा उलट है, पता ये आपको चले। तो आप यहाँ से स्टार्ट करें, अपनी एजुकेशन के साथ स्टार्ट करें कि मैंने कोई ना कोई एक स्किल सीखनी है जिस पे आपको आप सर्वाइव कर सके। जैसे मैंने बात पहले भी की थी कि मार्केट बहुत टफ है, ठीक है। ये ना समझें कि मेरे वालिद साहब हैं तो जो है ना, वालिद साहब भी शायद आपसे कहेंगे पहले रगड़ा खाओ फिर मैं आपको बताऊंगा। तो आपने इस तरह से चीज़ें सीखनी है। हमारे साथ मौजूद है मोमना मलक और जो है इनकी एक कंपनी है डिजिटल स्किल्स आपके नाम से। ये IT पे काम कर रही होती हैं, ऑनलाइन जो है बिजनेस पे काम कर रही होती हैं और इनके काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो इस सोसाइटी में जो है ना वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। इनके स्टूडेंट भी कर रहे हैं, ये खुद भी कर रही हैं। मैं चाहूँगा कि वो बात करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच आपने इनवाइट किया इस अमेजिंग कॉन्फ्रेंस में, और मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। इसकी 7th एपिसोड है माशाल्लाह। ये टाइम के साथ साथ ग्रो कर रहा है, लोग इससे बहुत फ़ायदा उठा रहे हैं। तो स्टार्टिंग फ्रॉम माय इंट्रोडक्शन, मेरा नाम मोमना मकबूल है, नॉट मलिक। ये एक्चुअली फेसबुक पे मोमना मलिक था, तो वो हर जगह कहीं पे कोई पोस्टर भी बनता है उसके नीचे मोमना मलिक मुझे नज़र आ रहा होता है। खैर, मोमना मकबूल मेरा नाम है। आई स्टार्टेड स्टार्टअप कंपनी इन 2019, और फिर वो सफ़र चलना हुआ। काफ़ी सारे चैलेंजेस भी आए। मेरी आवाज़ ठीक है? तो starting from my journey, when I was in BS, I did my BS in software engineering. तो उस टाइम पे जब मैं BS कर रही थी तो मैं एक चीज़ ये बड़ा नोटिस करती थी कि ऑर्गेनाइजर्स होते हैं, इवेंट्स में जाते हैं, मैं जिस सर्कल में थी या मेरे फ्रेंड्स थे वो इस चीज़ को इतना लाइक नहीं करते थे कि टाइम वेस्टेज है, इससे बेहतर है बाहर जाते हैं कुछ खा पी लेते हैं। तो ये चीज़ वो ज़्यादा लाइक नहीं करते थे। बट मेरा हमेशा से ना इंटरेस्ट होता था कि इस तरह कोई सेमिनार, हमारे उस टाइम पे तो इतना ज़्यादा कॉन्फ्रेंसेस का इतना ज़्यादा वो नहीं था, चार्म नहीं था, इतना ट्रेंड नहीं था। तो मोस्ट ऑफ दी सेमिनार्स होते थे तो मैं उसमें बहुत इंटरेस्ट लेती थी कि मैं उसमें जाके ना एज एन ऑर्गेनाइजर मैं किसी तरह बस फ्रंट पे रहूँ। मतलब मुझे बहुत वो था कि मुझे फ्रंट पे रहने का शौक था। तो वो एक चीज़ थी कि अपॉर्चुनिटी, इन सर्च ऑफ अपॉर्चुनिटी थी मैं। मतलब मुझे था कि मुझे कोई अपॉर्चुनिटी मिले, कोई ऐसे सेमिनार में कोई मैं जाऊँ और मुझे भी कोई वॉलंटियर बना दे, मैं उसके साथ जो है छोटा मोटा काम कर सकती हूँ। तो BS मेरा चल रहा था, उसके साथ साथ मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली यूनिवर्सिटी में कि मुझे पता चला एक इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी है। तो उस पे है स्टूडेंट को उन्होंने जो है कॉन्टैक्ट करना है। तो उसमें काम क्या है कि ये तो एग्जैक्टली नहीं, IT से रिलेटेड है कुछ। तो मैंने उसमें अप्लाई किया यूनिवर्सिटी में, तो आई गॉट सिलेक्टेड। तकरीबन उसमें 50 लोग थे, 50 पार्टिसिपेंट्स थे। पेड अपॉर्चुनिटी में डेफिनेटली हर कोई इंटरेस्टेड होता है, तो मैंने भी इसमें अप्लाई किया। तो आई गॉट सिलेक्टेड, 2 लोग उसमें से सेलेक्ट हुए। तो वहाँ पे भी उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि जी आप क्या कर सकती हैं। तो एक चीज़ जो शुरू से मेरे अंदर एक हैबिट थी कि मैं यूट्यूब से ना बहुत लर्निंग करती, कोई नई से नई चीज़ें सीखती रहती थी, मेरे काम की हो ना हो, नए नए टूल्स सीखती रहती थी कि कहीं ना कहीं यूटिलाइज हो जाती हैं चीज़ें। वो चीज़ मुझे हेल्पफुल हुई वहाँ पे। उन्होंने मुझे इंडक्ट किया, अपॉर्चुनिटी दी, मैंने काम किया। वो एक बात होती है ना, कभी कभार कोई आपका एक पेन पॉइंट होता है, वो बड़ा ज़रूरी है। तो उनके साथ मैंने काम किया 2 साल, साथ में मेरी डिग्री ख़त्म हो गई। तो मैंने उनको तकरीबन फर्स्ट ईयर में जब मैंने पहले 2 महीने अपने स्पेंड किए, तो मैंने तकरीबन उनको 2 लाख रुपीज़ अर्न करके दिया। इट्स बैक इन 2017 की बात है। तो वो जो एचओडी थी वो बड़ी इम्प्रेस हुई कि ये मतलब इटसेल्फ मैंने सब चीज़ें खुद की, मैंने मार्केटिंग खुद की, मैंने फाइनेंस मैनेजमेंट खुद की, मैंने पेमेंट कलेक्शन खुद की, और जाके अपनी एचओडी को कहा कि ये जी इतने सारे पैसे हैं और ये मैंने अर्न किए उनका। तो उसमें से आई गॉट माई फर्स्ट इनकम 15,000 रुपीज़ जो उन्होंने मुझे उसमें से दिए। ये आपकी मेहनत के ये पैसे। तो इसी तरह फिर कंटिन्यू थोड़ी सा अर्सा ये चीज़ रही। तो मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की कि मतलब सब कुछ मैं कर रही हूँ, लेकिन उसके बावजूद मुझे आप एक वो एटीट्यूड दिखाते हैं कि आप उधर जाके बैठ जाए, हम पैसे गिन रहे हैं।
मतलब आप साइड पे बैठे हैं, हम अपने पैसे गिन रहे हैं, आपको आपका थोड़ा सा शेयर हम 15% 20% हम दे दें। देन आई रियलाइज कि आई कैन डू ऑन माई ऑन, मैं अकेली कर सकती हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है, उन्हें मेरी ज़रूरत थी एक्चुअली। मैंने एक इनिशिएटिव लिया, उसमें ये हमने कंपनी रजिस्टर की प्रॉपर, मेरे साथ कुछ लोग इंगेज हुए, हमने आईटी एक सेटअप थोड़ा सा एक छोटा सा लॉन्च किया जिसमें कुछ सर्विसेज भी थी और बेसिकली ट्रेनिंग्स थी। मैं बीइंग अ ट्रेनर, मेरी एक्सपर्टीज डिजाइनिंग साइड पे थी उस टाइम, काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गई थी। तो मैंने लोगों को, बच्चों को, स्टूडेंट्स को ट्रेन करना शुरू किया और वही एक सेटअप बना दिया कि उसमें हमने ये किया, उन्हें स्टूडेंट्स को फर्दर ट्रेन करते थे फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी, और उनका जो है अर्निंग की उनकी जर्नी भी स्टार्ट हम करवा देते थे। तो ये एक स्टार्ट था। फिर करते करते थोड़ा सा माइंड ओपन हुआ, पता चला कि इतनी चीज़ें तो बीच में गलत है, प्लान तो है ही नहीं। मतलब वो चीज़ें कि सब चीज़ें करके सीखी, जो कि आजकल के यूथ को मैं ये कहती हूँ कि आपके सामने इतने लोग हैं, क्लियर कट आपको बता रहे होते हैं कि ये चेकलिस्ट है, ये इंपॉर्टेंट है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। आपके पास विजन होना चाहिए, आपके पास बिजनेस प्लान होना चाहिए, आप किसी मेंटोर से उसको अपने बिजनेस प्लान को वेरीफाई कराएं, आप मार्केटिंग की स्किल सीखें, आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट की स्किल सीखें। उस टाइम पे ये चीज़ें गलतियां कर करके हमने सीखी। तो राइट नाउ इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस से या लोगों से जो इन चीज़ों से या इस फेज से गुजरे हैं, आप लोग ये सब कुछ सीख सकते हैं। स्पेशली एक चीज़ है, अगर आप भी आगे लाइफ में इनिशिएटिव लेना चाहते हैं, बिजनेस की तरफ आना चाहते हैं, या स्टार्टअप आप इनिशिएट करना चाहते हैं, तो आपके लिए मार्केटिंग की स्किल बहुत इंपॉर्टेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारे काम आपने खुद करने हैं। आप किसी को भी हायर कर लेंगे तो वो आपके बिजनेस के लिए वैसा नहीं सोच सकता जैसे आप खुद सोचते, बिकॉज यू नो कि इसका आगे फ्यूचर क्या है, या आपके इसका मिशन क्या है आपके बिजनेस का। तो इस तरह से बहुत सारे बिजनेस मैंने एक्सपीरियंस भी किए हैं। मैंने अपना फैब्रिक बिजनेस लॉन्च किया, डूब गया, खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि अगेन उसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी आई जो कि फिर गलती करके पता चला कि अब इसको ऐसे ठीक करते। तो राइट नाउ आई एम डूइंग लेक्चरशिप टू, along with that I am running एजेंसी, मार्केटिंग एजेंसी, जिसमें हम यूएस की हमारे साथ कुछ कंपनीज इंगेज हैं, इनके साथ हमारे एमओयूज हैं। तो उनके जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो हमें आउटसोर्स करते हैं और वो हम यहाँ अपने सारे इन हाउस डेवलप करते हैं, इन हाउस हम उसकी सारी सर्विसेज मेक श्योर करते हैं। और उसमें एक जो मेन चीज़ मैं भी मैडम को भी बता रही थी कि हमने कॉर्पोरेट बूट कैंप लॉन्च किया है अपने कुछ इंडस्ट्री फ्रेंड्स के साथ मिलके। और उसका मकसद क्या है? उसका मकसद ये है, एक तो आपको कोर्स मिल जाता है, आप बहुत सारे लोग स्किल सीखना चाहते हैं और आप इस तरह के कोर्सेज भी होते हैं और कुछ पेड कोर्सेज, फ्री कोर्सेज अवेलेबल होते हैं आसपास। इस कॉर्पोरेट बूट कैंप का मेन मकसद ये है कि जो प्रोजेक्ट रनिंग में हैं हमारे साथ, या जो प्रोजेक्ट हम क्लाइंट्स की कर रहे होते हैं, हम उन स्टूडेंट्स को अपने साथ उन प्रोजेक्ट्स में इंगेज करते हैं। हम उन्हें एक चेकलिस्ट देते हैं कि आपकी ये चेकलिस्ट कंप्लीट करनी है विद इन 3 तो स्टार्टिंग फ्रॉम द फेज 1, जिसमें हम सबसे पहले उनको कम्युनिकेशन, ईमेल राइटिंग स्टूडेंट्स को नहीं आती कि ईमेल कैसे लिखनी है, वो हमारे साथ क्लाइंट्स की मीटिंग अटेंड कर रहे होते हैं, डेवलपर मीटिंग्स अटेंड कर रहे होते हैं, डिप्लॉयमेंट कैसे हो रही है, थ्रू आउट स्टार्टिंग फ्रॉम द प्रोजेक्ट पिचिंग, इवन दैट समटाइम्स हम प्रोजेक्ट पिचिंग की प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं, तो वो स्टूडेंट्स हमारे साथ उन मीटिंग्स में भी होते हैं। तो एक्चुअली में वो लर्न कर रहे हैं कि प्रैक्टिसेस क्या हैं और वो उसको कॉर्पोरेट बूट कैंप के अंदर हम सिखा रहे हैं स्टूडेंट्स को। तो इट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, लास्ट में एक चीज़ मैं कंक्लूडिंग कहना चाहूँगी कि हर्डल्स आते हैं, ठीक है। मैंने भी काफ़ी हर्डल्स देखे, फेलियर्स भी देखे, बहुत सारी ऐसे इनिशिएटिव हम लेते थे, फेल हो जाते थे, नहीं रन करते थे। बट अगर आपका क्लियर हो, आप पैशनेट हो बिजनेस करने के लिए, अगर आप डबल माइंडेड होंगे कि नहीं छोड़ो बिजनेस छोड़ो, ये मैं नहीं कर सकती, मुझे जॉब करनी है, तो फिर आप डबल माइंडेड रहेंगे। तो आपके लिए ये चीज़ बहुत जरूरी है। फिर अडेप्टेबिलिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपको मार्केट में देखना है कि आपका जो कस्टमर है उसकी क्या प्रेफरेंसेस भी चेंज हो रही है मार्केट में, ठीक है। तो उसको भी आपने देखते हुए आपने अपने बिजनेस को की लैंडस्केप को थोड़ा अडेप्टेबल बनाना है, ताकि जो है वो एक्सेप्ट आपका बिजनेस आइडिया, ये नहीं एक बिजनेस आइडिया आपका लॉन्ग टर्म में चलता है, आपको उसको मार्केट के अकॉर्डिंगली मोल्ड करना होता है। उसके साथ मैंने
आपको 2 स्किल्स बताई, मार्केटिंग सीखें। मार्केटिंग आपको हर फील्ड में हर जगह काम आती है, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट सीखें, स्टूडेंट लेवल पे भी आपको काम आती है। आगे जब आप स्टार्टअप इंशाल्लाह लॉन्च करेंगे, बिजनेस की तरफ आएंगे, तो आपको बहुत हेल्पफुल। अदरवाइज आपको ये समझ नहीं आती आप प्रॉफिट में जा रहे हैं, आप लॉस में जा रहे हैं, आप बहुत खुश होते हैं मेरे पास पैसे पड़े। एक्चुअली में जब आप उसको सही से कैलकुलेट करते हैं, तो मैंने भी चीज़ सीखी, तो मुझे पता चला ये तो गलत था। ये तो खुश हो जाते हैं कि हम हमारे पास पैसे ज़्यादा आ रहे हैं, प्रॉफिट में जा रहे हैं। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी से अगर आप इस चीज़ के ऊपर लर्निंग को स्टार्ट कर देंगे तो आपको ये बहुत हेल्प। थैंक यू सो मच सर। बहुत शुक्रिया मैम, इन्होंने बड़ी अच्छी बात की। जो है मैं अपने अंदाज से बयान करना चाहूँगा कि जब आपकी जेब नोटों से भरी होगी तो आप यकीन करें कि आपके इतने अच्छे रिश्तेदार होंगे, आपके इतने अच्छे दोस्त होंगे, आपके जो है वो, और जो फैमिली के लोग हैं, जो फैमिली में आपको जो इवन पसंद नहीं करते, वो आप यकीन करें आपको बुके पेश करेंगे, आपको जो है ना चादरें बिछाएंगे। तो आप ये जो है ना आप अपनी जेब नोटों से तभी कर सकते हैं जब आप कुछ कर सकेंगे। तो इनकी बड़ी अच्छी बात है कि इन्होंने अर्न किया, जब इन्होंने अपनी फैमिली को कुछ दिया, और तो फिर वो सारी आपकी रिस्ट्रिक्शन सारी जो है वो सब कुछ इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी। आज हमारा पैनल जो है, पैनल डिस्कशन अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हुई, और मैं चाहूँगा कि आप जो है तमाम जो भी पार्टिसिपेंट्स बैठे हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ से, आपके जहन में, जैसे मैंने पहले ही पैनल स्टार्ट होने से पहले ही आपसे रिक्वेस्ट की थी कि कोई भी सवाल हो तो आप वो अपना नाम बताएंगे, यूनिवर्सिटी बताएंगे, और आपका डिसिप्लिन कौन सा है, और कौन से पैनलिस्ट से आपने सवाल करना है। जी प्लीज़। आखिर में चले जाए। मेरा नाम अब्दुल हई है और मैं हाईटेक यूनिवर्सिटी से हूँ। मेरा 8th सेमेस्टर है और मैं BSc कर रहा हूँ हाईटेक यूनिवर्सिटी से। मेरा सवाल वैसे जनरल तीनों से है, आप में से जो ज़्यादा तीनों बेसिक अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर लें तो बेहतर रहेगा। अब मैं बेसिकली साथ साथ क्योंकि मैम ने बताया था कि डिफरेंट ग्रुप्स और डिफरेंट सोसाइटीज़ बनी थी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो कि डिफरेंट इवेंट्स को ऑर्गेनाइज कराती हैं। मैं भी इसी तरह एक सोसाइटी का हिस्सा था जहाँ पे मैं एज अ फोटोग्राफर और वीडियोग्राफर काम करता था। लेकिन मुझे एक चीज़ वहाँ पे मिसिंग लगती थी कि मुझे अपॉर्चुनिटीज़ पे बुलाया नहीं जा रहा, बल्कि मेरी स्किल्स को पोच किया जा रहा है, मिल्क किया जा रहा है। यानी कि मुझे वहाँ से काम करना पड़ता था और मुझे वहाँ से सिवाय इसके कि मुझे अपनी मेहनत कर रहा हूँ, मुझे उससे एक सर्टिफिकेट दे देते थे और मुझे उससे कुछ टेंजिबल मिल नहीं रहा था। तो मैंने इस बात को नोटिस किया कि मैं इस चीज़ को एस्केप करना चाहता हूँ। तो मैंने अपने सोसाइटी के हेड से बात की कि इफ़ यू कैन प्रोवाइड मी एनीथिंग टेंजिबल जिसको मैं देखूँ और मुझे फील हो गया यार आया मैं जो अपना टाइम यहाँ पे दे रहा हूँ, मैं अपनी स्किल्स यहाँ पे दे रहा हूँ, मुझसे उससे कोई टेंजिबल फ़ायदा मिल रहा है। ओके, तो उसने मुझे ऐसी ऑफ़र नहीं दी, मुझे ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिया कि जो मुझे लगे कि मैं स्टे कर सकता हूँ इस सोसाइटी के अंदर। सो आई लेफ्ट दैट। फिर मुझे कुछ दोस्तों ने मशवरा दिया कि यार तुम काम अच्छा कर लेते हो, वाई डोंट यू स्टार्ट योर ओन स्टफ, वाई डोंट यू स्टार्ट योर ओन बिजनेस, योर ओन कंपनी। तो मैंने अपने उन्हीं दोस्तों को ऑप्शन दिया कि इफ़ यू वांट यू कैन कम विद मी, वी स्टार्ट अ स्मॉल बिजनेस एंड वी गो डिफरेंट फंक्शन एंड डू ऑल द थिंग्स। वो मेरे दोस्त थे ऑब्वियसली, तो उन्होंने कहा ठीक है भाई ने बोला करने का तो करने का। तो फिर हम लोगों ने ऐसे स्टार्टअप स्टार्ट कर दिया। लेकिन हमारा सबसे बड़ा हर्डल ये था कि हमें क्लाइंट्स नहीं मिल रहे थे और हम लोग जिसको भी अप्रोच करते थे वो हमें कहते थे तुम अभी बच्चे हो, ठीक है, जब थोड़ा बड़े हो जाएंगे तब आना। और हमें ये क्योंकि मैं 8th सेमेस्टर में आ गया हूँ और ये इनिशिएटिव मैंने 2nd सेमेस्टर में लिया था, तो ये ऑलमोस्ट 3 साल बनते हैं जिस मैं गुजरा हूँ। मेरा मेन हर्डल और मेरा क्वेश्चन भी यही है कि जब आप किसी क्लाइंट को अप्रोच करते हैं, किसी भी अपने जो एक्सपेक्टेड बंदे को अप्रोच करते हैं कि आपको हम अपनी सर्विसेज दे सकते हैं जिनसे आपको फ़ायदा होगा, वो हमें बच्चा समझ के, हमें छोटा समझ के भगा देते हैं, जो कि बहुत मेरे लिए बहुत हर्टफुल होती है कि मैं बहुत दिल के साथ जाता हूँ उनके पास, मैं कहता हूँ मैं आपको
सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते जो कि आपको हेल्प करेंगी, लेकिन वो हमें बच्चा समझ के, हमें छोटा समझ के वापस भेज देंगे, यार आप तो बच्चे हो, ठीक है, जब आप ग्रेजुएशन के बाद आना, या फिर मुझे कह देते हैं कि आप लाइक बड़े हो जाओ तब आना। तो मेरा असल मेन मसला है कि हम क्लाइंट को कैसे कहें कि यार हमारे पास जो स्किल्स हैं, क्योंकि टू मी 3 years नॉट अ स्मॉल टाइम टू वर्क ऑन योर स्किल्स। ड्यूरिंग द 3 years मैंने बहुत से लोगों से सीखा है और मैंने बहुत जगह काम भी किया है, बट मोस्टली मुझे लोग कह देते हैं यार आप छोटे हो, आपका भी पोर्टफोलियो बिल्डअप नहीं है, आप फ्री में कर दो, आप थोड़े पैसों में कर दो। लेकिन मैंने भी घर चलाना है, मैंने भी, क्योंकि अब मेरी नीड्स भी बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि मैं बढ़ता जा रहा हूँ, ऑब्वियसली शादी भी करनी है, टाइम हो गया है तो उसमें खर्चा लगता है, और ऑब्वियसली मैंने पूरी ज़िंदगी अपने माँ बाप के सहारे तो नहीं रहना। तो मेरा आपसे मेन सवाल ये है कि हम किस तरह क्लाइंट को अप्रोच करें और उनसे किस तरह हम डील करें कि हमें टोटली उनसे डील क्लोज हो जाए, हमें वो बच्चा समझ के वापस ना भेज दें। थैंक यू। बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह कि वैसे ये आगे आपका पॉइंट है, मैं सबको मशवरा दूंगा कि जल्दी जल्दी शादी कर लें, और जो है ना स्कूल की जो फीसें हैं ना बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। तो आपने जो है मुख्तलिफ पॉइंट्स हाईलाइट किए जो 100% प्रैक्टिकल है। इसमें जो है ना मेरी जो सबसे पहले आपको सजेशन होगी कि आप स्ट्रगल करते रहें, बिल्कुल आप इस चीज़ को भूल जाएं कि किसी ने इनकार किया, किसी ने यस किया, किसी ने नो किया, किसी ने जो है हार्श वर्ड इस्तेमाल किए। आपने ये माइंड में ही नहीं रखना, ठीक है। आपने जो है ना 100 दरवाज़ा खटखटाना है, शायद एक दरवाज़ा खुल जाए, और जो वो एक दरवाज़ा आपके लिए खुलेगा ना, वो जो पीछे जो बाकी 99 है ना, वो आपके पास घूम के आपके पास ही आएंगे। तो आपने स्ट्रगल अपनी जारी रखनी है। बाकी मैं बाकी पैनल से गुजारिश करूंगा कि मजीद जो है इस पे बात करें। It was a treat to hear you actually, और बहुत ही प्रैक्टिकल आपने बातें की, and I could see a typical entrepreneur in you. You know, what's your name? अब्दुल हई। अच्छा, अब्दुल हई, I am inspired by you, honestly. You are such an inspiration within yourself. आपको शायद ये चीज़ अभी आपकी एज के बच्चे शायद ना बता सकें, but I could see the struggle in you. I could walk through with you through all of whatever you said right now. और मैं आपको बताऊं, like कादिर साहब just said, ये सब आपके लिए लर्निंग है। कल जब आप सक्सेसफुल हो जाएंगे ना, तो वो 99 लोग आपके पीछे आएंगे। और यू आर वेरी लकी टू बी बॉर्न इन एन एज जहाँ पे मीडिया जो है ना, उसकी प्रेजेंस बड़ी अच्छी है। तो आप अपना ऑब्वियसली अपना पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हैं ऑन इंस्टाग्राम, ऑन फेसबुक, इतने सारे फोरम्स हैं, उस पर आप अपना काम लगाते रहें। और पहले फोटोग्राफर्स घूमते होते थे, हम भट्टी स्टूडियोज वाली जनरेशन है ना, तो वो हमें तस्वीरें दिखाते होते थे कि ये देखें जी, हमने ये तस्वीरें खींची हुई हैं, पूरे उनके एल्बम्स होते थे। आपको वो करने की जरूरत नहीं है, आपके पास अब फ्लैश ड्राइव्स हैं, आपके पास you know different चीजें हैं कि आप उनको लेके and you can just flaunt them around. Plus the thing is that the kind of attitude you have, I think you will really grow inshallah. क्योंकि ठोकर खा के इंसान सीखता है। एक बच्चा है ना, वो चलना सीखता है तो वो 3 दफा पहले गिरता है ना, तो फिर ही वो उठ के अपने कदम भी मजबूत करता है, एक छोटा बच्चा भी। तो अभी तो माशाल्लाह you're all grown up. I think your visions are very very mature and your thoughts are very mature, and I think you're getting there, you're almost there, and you will make it big one day. और आप इसको तो बिल्कुल मत इसकी टेंशन लो कि आपको कोई क्या कह रहा है, बल्कि ग्रो ऑन इट। अब हम इस स्टेज पे चेंबर्स में भी जाते हैं जब, एंड प्लस यू नो, जैसे आप मैं चेंबर को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, तो मैं आपको एक ये बात बताऊंगी कि चेंबर्स आर अबाउट कनेक्टिविटी। जब आप चेंबर्स का हिस्सा बनते हैं, आप किसी चेंबर के मेंबर बने, उसमें आपको ये फायदा होगा, कोई मॉनेटरी फायदा इस तरह होगा कि जब आप जाएंगे आपको वहाँ पे बड़े बड़े टाइकून्स भी मिलेंगे, आपको नॉर्मल लोग भी मिलेंगे, आपको स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लोग भी मिलेंगे, उनके फंक्शंस होते रहते हैं। फिर वो आपको इंगेज करेंगे कि यू नो यू कैन, एक दफ़ा फ्रीलांस करेंगे, किसी को आपका काम पसंद आ गया, नेक्स्ट टाइम दे विल पे यू फॉर दैट। तो ये चेंबर्स भी आपके लिए प्रोडक्टिव हो सकते हैं इन दिस काइंड ऑफ थिंग, यू नो। एंड
Best of luck for your endeavors. I am truly inspired by you. आपने जो बात की थी ना कि मैं एसोसिएशन के साथ इन टच था और मुझे कुछ टेंजिबल मिले। भाई आपका टेंजिबल कोई स्किल था जो आपको मिला है, आज आप जो कर उस वजह से करें। मैं भी एक रॉ प्रोडक्ट हूँ पैक 13 की, जो पाइनर्स में भी था। वहाँ से मुझे देखें, बात ये आप कहते हैं ना हमें कहीं से कोई फाइनेंशियल या टेंजिबल फायदा हो, कभी कभार वो आपकी लर्निंग फेज होता है। अभी आपकी लर्निंग फेज चल रहा है, आप घबराए मत। मैं सिंपल सी एक छोटी सी बात करूँ, मैडम ने बड़ा ब्रीफली आपको एक्सप्लेन कर दिया, अपना वक्त आएगा। बस ये याद रखें, अपनी आप जो कर रहे हैं करते रहे। आप इससे ना कहेंगे मुझे डे 1 से ना सक्सेस आना शुरू हो जाएगी। हमें इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। वो कहते हैं ना कि जाने के पहले वटिया फिर कटिया फिर चटिया, ये वो वाली लाइफ है। आप पहले अपनी पूरी एफर्ट डालें, ठीक है। आप इसे छोड़ देंगे, आपको क्या मिल रहा है। मैडम सही बात की, 100 नॉक करेंगे तो एक जगह दरवाज़ा खुलेगा, वही दरवाज़ा अपॉर्चुनिटी है। तो फिर एंड में बात होगा, अपना वक्त आएगा। थैंक यू। अच्छा, इस पर मैं सिर्फ ये बात कहूँगी कि आप अपनी स्किल पे फोकस करें, अपनी स्किल को मज़ीद एनहांस करें। कोशिश करें कि आप स्टार्टअप लेवल के लोगों को आप मतलब अपने साथ इन टच कर सकते हैं, उनके इवेंट्स वगैरह को आप कवर कर सकते हैं। लेकिन आपका काम इतना अच्छा है तो आपका काम खुद ही बोलता है, ठीक है। तो इंशाल्लाह टाइम आता है, स्टार्ट में आपको नो ही मिलती है हर बंदे से। आप जाते हैं ना किसी के पास, उसे जाके कहते हैं, क्योंकि लोगों के पास टाइम नहीं है, लोग सिंपल कहते हैं कि जी हमें ज़रूरत नहीं है या हम खुद कर सकते हैं ये चीज़। तो आपका काम जो है वो विजिबल होना चाहिए। जब आपका काम जितना विजिबल होगा, लोगों के सामने होगा, लोग खुद उसके साथ एंगेज होते हैं। तो अपने पोर्टफोलियो को स्ट्रॉन्ग करें, अपनी सोशल प्रेजेंस स्ट्रॉन्ग करें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना आप लोगों के सामने सामने रहते हैं ना, तो वो उतना ही फिर लोग आपके साथ इन टच होते हैं। तो इट्स सजेशन फॉर यू। थैंक यू सो मच। कोई और सवाल? Assalamu alaikum. My name is Khamis Akhtar. I am a Palestinian studying in QAU, Qaid Azam University, IR. Second So I have two questions. One is about internships and opportunities. What type of opportunities you give, like currently, and second is how to get sponsors or sponsorships. Maybe I'll use this skill in the future to get one of you guys, so might as well use it. Those are my two questions. Thank you. Acha, repeat. Should I repeat the questions? Okay, so the first one is about internships and opportunities, like which you are offering currently right now. And the second is about how to get sponsors or pitch an idea. Might as well like utilize it from now. What are you studying in Qaid Azam University? International relations. Okay, so I think that's an amazing subject. I have a very good Palestinian friend. Her name is Yasmin Al-Farah. You guys must be following her also. She was in the University of Cardiff, and she's a journalist. So she's got a lot of presence on the media also, and she's covering Palestine. She lives in Jordan. So one day I was having a discussion with her regarding this Palestinian issue, and I think that you're one of those, icons who've stepped out of that zone here in Pakistan, studying and learning and going to make a difference in your country one way or the other. So international relations is a subject that's very close to my heart. My daughter is studying that as well. So I know, and I am a political science student and literature student myself, so very closely connected to this subject myself. First of all, I would, extend my best wishes to you, that you really succeed in this, whatever you're doing, and you make it to one of the top-notch ambassadors, and you make a difference in this world, so that one day this issue of Palestine is resolved, inshallah ta'ala. Apart from that, what scholarships, there's government of Pakistan would be very happy to give a scholarship to a student like you.
I think you just need the right channels and the right connections for that matter. I think I would love to connect you to Rita Akhtar, who's the sole person who's in the US Embassy and who gives out these scholarships. Other than that, you know, the opportunities that you get in Pakistan, being a Palestinian, would be vast, I think. You know, like, I'm sold out the moment you said I'm from Palestine. Just like that, you know, if you have anything and you want to do anything in the Islamabad chamber, I would connect you gladly to anyone or to everyone. And that's the least that I can offer. And wherever I have connections, you know, I'll give you my card today and you can get in touch with me, and I would love to connect you wherever I can. Best of luck. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। उसके बाद जो है हमारे पास टाइम बहुत शॉर्ट है और कोई सवाल मारिया 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 को माइक दें, पहले ही पकड़ा हुआ है माइक। मेरा नाम मारिया यूनुस है और आपकी आवाज़ ऐसी आ रही है। ऐसे ही है। अवंतीक यूनिवर्सिटी में मेडिकल की स्टूडेंट हूँ, लास्ट ईयर की एमएससी कर रही हूँ और मैं अपनी एक कुरानिक अकेडमी रन कर रही हूँ, स्मार्ट ट्यूशन सेंटर एंड कुरानिक अकेडमी। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं ऑलमोस्ट 150 स्टूडेंट्स को कुरान पाक पढ़ाती हूँ, जिसमें तर्जुमा भी पढ़ाती हूँ, तफसीर भी, मेरा उन्हें पढ़ाते पढ़ाते अल्हम्दुलिल्लाह पूरी रात गुजर जाती है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि जब मैं उनसे फीस का तकाजा करती हूँ तो आगे से कहते हैं कि आप सदका जारिया समझ के पढ़ा दें, हमारे पास तो वैसे ही नहीं है। तो मैं ऐसा कौन सा स्टेप करूँ कि जो है मेरी घर वालों की भी इसके थ्रू हेल्प हो। बहुत ही मैं चाहूँगा प्रैक्टिकल जो है ना, हमारे यहाँ ये काफ़ी जैसे मसाजिद में हिफ्ज़ कर रहे होते हैं बच्चे, तो हमारा माइंड सेट है कि वो नीचे पढ़ के हिफ्ज़ करें। वो यार वो अपनी चेयर्स पे क्यों नहीं बैठ के कर सकते। हमने एक मस्जिद बनाई थी, उसमें उसका मैं बोर्ड का मेंबर था, तो यंग और मैं यंगेस्ट था 2013 में। तो उसमें मेरा उन मौलवी हजरात से, यानी कि हमारे कुलीग थे, तो उनसे यही बहस होती थी कि यार आप एक मुझे डोनर मिला जिसने कहा कि आप बच्चों को जो है ना एसी लगा के दें और जो है वो हम चेयर्स प्रोवाइड करते हैं, बड़ी बेहतरीन से जो है वो डाइस प्रोवाइड करते हैं जिसमें बच्चे कुरान पाक रखेंगे और बैठ के सुकून से बड़ी कंफर्टेबल तरीके से जो है वो हिफ्ज़ करेंगे। तो सब ने कहा कि ये क्या अंग्रेज का दौर आता है। मैंने कहा खुद सोफों में बैठते हैं आप लोग, खुद जो है बड़ी बड़ी चेयर्स मंगवाते हैं जिसमें ताज पोशी करनी होती है, और अब आप लेकिन बच्चों को जो है ना, तो ये आपकी बात दुरुस्त है। ये हमने ये भी इंशाल्लाह माइंड सेट चेंज करना है कि जो बच्चा कुरान पढ़ रहा है या जो पढ़ा रहा है, अब आप अंदाज़ा करेंगे हमारे यहाँ जो है वो मसाजिद में देखें जो पेश इमाम है, जो वर्कर है, वहाँ उनकी सबसे ज़्यादा तनख्वाह कम होती है। तो बाकी जो प्रोफेशंस है, हम डॉक्टर को तो बिना पूछे फीस दे देते, कभी बार्गेनिंग नहीं करते। मेरे जो है पड़ोस में एक मस्जिद है, अल्हम्दुलिल्लाह उसका जो पेश इमाम है, आप यकीन करेंगे कि आप उसके लिए स्ट्रगल करें। मैं उसको जो है हमारी तंजीम की तरफ से, यूथ एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से मंथली उसको हम राशन देते हैं। अच्छा, उसकी सैलरी जो है ना अरबी की स्टिल इस वक्त भी 16,000 है। आप देखें इस तरह की चीज़ें को भी हमने इनकाउंटर करना है। तो मैं चाहूँगा कि जो मारिया का, ये हमारी पुरानी मारिया मेंबर भी है और अभी माशाल्लाह इसमें यूथ एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान में एज अ डायरेक्टर के रोल पे भी काम कर रही हैं। मारिया, जो आपके पेरेंट्स आपको कहते हैं कि आप सदका जारिया पढ़ के तौर पे पढ़ाएं, आप उनको एक काम तो कहें नेक्स्ट टाइम। आपके आपके बच्चे स्कूल यूनिवर्सिटी में पढ़े, उनके टीचर्स को कहें वो भी उनको सदका जारिया पे पढ़ाएं। यू आर अ टीचर, इट्स नॉट अ जोक। आप कुरान की तालीम दे दें, ये सबसे बड़ी तालीम है एंड पीपल डोंट अंडरस्टैंड दैट। मैं डॉक्टर फरत हाशमी की बहन सादा हाशमी से पढ़ी हूँ 7 साल से, और वो सारे हमें चार्ज नहीं करती, लेकिन हम उनको गिफ्ट्स भी देते हैं क्योंकि इस्लाम में तोहफे देना जो है
उससे प्यार बढ़ता है। तो इट्स वेरी सरप्राइजिंग व्हाई पीपल वुड से दैट कि आप दीन की तालीम पे आप पैसे नहीं देना चाहते, लेकिन दुनियावी तालीम के ऊपर आप लाखों भी खर्चते हैं और आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पहले आप ये सवाल ज़रूर किया करें कि आपके बच्चे स्कूलों और यूनिवर्सिटी में मुफ्त पढ़ रहे हैं, तो मैं उनको दीन की तालीम दे रही हूँ। आई थिंक उसके बाद अपना ईजी पैसा अकाउंट बनाएं और एक अपना अकाउंट बनाएं। फाइनेंशियल इंक्लूजन में आप एम्पावर हो सबसे पहले, और आप उनको कहें कि जी ये मेरा अकाउंट नंबर है, इसमें आप इतने पैसे ट्रांसफ़र कर दें, और उसके बाद हम कुरान शुरू करते हैं इंशाल्लाह ताला। हमारे आप इसमें ये करें कि अपनी फीस ना डॉलर्स में रखें सबसे पहले, आई एग्री। क्योंकि अभी राइट नाउ हम एक प्लेटफॉर्म डेवलप कर रहे थे, ये कुरान अकेडमी से रिलेटेड था, उसका पूरा हमने LMS डिज़ाइन किया। आप उससे कंसल्ट कीजिएगा, मैं आप इसमें आपकी डिजिटल हेल्प करूँगी। जो जो चीज़ें मतलब मेरे पास मौजूद हैं मैं आपको प्रोवाइड कर सकती हूँ, क्योंकि उसमें यह है कि आप अपनी सर्विसेज को प्रॉपरली पिच करें और उस पर लाएँ, अपना एक प्रॉपर एक सेटअप बना लें, लोगों को कहें ये मेरे कोर्सेज हैं, ये उनकी फीसेज हैं। क्योंकि वही बात है, जब आप उसको थोड़ा सा वो एक कंपनी का नाम दे देते हैं तो उसकी फीसेस डॉलर्स में चली जाती हैं, और जब एक इंडिविजुअल इतनी मेहनत कर रहा है, अपना टाइम दे रहा है, तो वो फीस मांगते हुए मतलब वो इस तरह के सवाल। तो आप मुझसे ज़रूर कांटेक्ट कीजिएगा, मैं उसमें ज़रूर आपको हेल्प आउट करूँगी पर्सन। और हमारी सोसाइटी ऐसी बन गई सॉरी कि हम लोग ना महंगी चीज़ों से अट्रैक्ट होते हैं। अगर कोई स्कूल थोड़ा सस्ता है ना, बच्चे लोग उसमें नहीं पढ़ाएंगे, महंगे स्कूल में पढ़ाएंगे कि थिंकिंग कि शायद उनकी तालीम का वो तरीका बेहतर है। तो मेरा ख्याल है डॉलर्स शायद ना ज़्यादा लोगों को, कम लोग आएंगे, पैसे आपको ज़्यादा मिल जाएंगे। ये हो जाएगा। आप जो बात कर रही हैं रास्ते में, और हमारी सब ये बात कर रहे थे कि हम ट्यूशन फीस 15,000 रुपये दे देते हैं, लेकिन मौलम को ना 2,000-3,000 से ज़्यादा नहीं देते। आप ये काम के आप कह रही थी कि मैं फाइनेंशियल किस तरह उनसे पैसे निकाल सकूँ, तो स्टार्ट में आप एक ऑनलाइन फॉर्म बनाएं अपना, ठीक है, कंपनी रजिस्टर करें। मैं बहन कह रही थी कि उसमें आप कोर्सेज बताएं कि किस किस चीज़ के कोर्सेज हैं। देखें, आप जब तक मांगेंगी नहीं ना, आपको मिलेगा नहीं, ठीक है। आप अपनी मेहनत करिए, आप भीख नहीं मांग रही, आप अपना राइट मांगे। मैंने बड़ी ज़बरदस्त बात की है कि आप यूनिवर्सिटी और स्कूल्स में कितनी फ़ीस दे रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे ये फीस दे के पढ़ाएं, तो यहाँ पे देते हुए क्या तकलीफ है, ठीक है, सदका जारी है। हमने भी कुरान पढ़ा है, इसमें ये जो बात कर रहे हैं कि जी कि आप सदका जारिया बढ़ा दें, तो ये ठीक नहीं है। आप मांगे, अब अपनी अर्श हो करें। एक नहीं, तो बात हो रही थी कि 2 दफ़ा के 100 टाइम्स के, लेकिन जब तक आप नॉक करते रहेंगे ना, एक टाइम आएगा वो कहते हैं ना, शर्मसार हो गई ना, कहेंगे ये ठीक है जी आपकी हम फीस अब स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन आप लोग अपना हक मांगें जो राइट है। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, माय सेल्फ अफनान साहिब फ्रॉम रूम। यार मैं तेरे टाइप नहीं कर चल बोल, मैं तो बोल। माय सेल्फ अफनान साहिब फ्रॉम रूम। माइक प्लीज। I belong to South Punjab, Dera Ghazi Khan. I am currently doing BS International Relations from IIUI. First of all, I am grateful to my Mumna. I am also a graphic designer. मैंने उनसे 2 मंथ की ट्रेनिंग ली थी और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने इंटर्नशिप दी, और आज मैं इस काबिल हूँ। मैंने सुना था कि पाक को कुंदन बनाना, और मैंने होते देखा है। थैंक यू सो मच मैम। और आई एम आल्सो अ सीएसएस एस्पिरेंट, एज ऑल ऑफ अस नो कि सीएसएस के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत ज़रूरत होती है, दिन रात एक करना पड़ती है। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं 8th क्लास से मैं सेल्फ डिपेंडेंट हूँ फाइनेंशियली। पहले मैं अपने नाना बाबा के शोरूम पे काम किया 4 साल, सोलर का काम किया मैंने, सोलर अपनी एक शॉप थी। तो अब क्वेश्चन मेरा ये है बेसिक कि मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं, स्टडी को भी काफ़ी टाइम देना होता है, सेमेस्टर है, और मैं कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के साथ भी लिंक हूँ, तो सोशल एक्टिविटीज़ के मैं सोशल एक्टिविटीज़ भी हूँ। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि कुछ क्लाइंट्स आते हैं, एक ये है कि डेडलाइन होती है कि असाइनमेंट आपने करनी है, और उसी वक्त क्लाइंट आता है यूएसए का टाइम और हमारा कुछ टाइम नहीं है, सेम ही होता ना। तो क्लाइंट को अगर हम एट अ टाइम उस पर ऑन द टाइम डिलीवर नहीं करते, उनका कोई डिज़ाइन और समथिंग एल्स कुछ भी है, तो वो बैड रिव्यूज दे देते हैं, तो हमारे काम के ऊपर एक बुरा इम्पैक्ट पड़ता है, और एज की स्टडी भी काफ़ी टाइम मांगते हैं, तो उससे किस तरह मैनेज किया जा सके। अमूमन मैं डबल माइंडेड हो जाता हूँ कि मुझे ना इसका अपने काम को, ग्राफिक डिजाइनिंग का जो मेरा काम है फ्रीलांसिंग, उसे स्किप कर देना चाहिए।
और कभी सोचता हूँ कि आजकल जो मॉडर्न एरा है तो डिजिटलाइजेशन का है, तो उसमें मुझे आगे फर्दर प्रोसीड करना चाहिए। लेकिन मेरी कुछ फैमिली की एक्सपेक्टेशंस है मेरे साथ कि मैं CSS करूँ, तो मैं इसे किस तरह मैनेज करूँ? इट्स सो डिफिकल्ट फॉर मी टू मैनेज दिस। आपको कोई जवाब नहीं देना चाहता। मैं आपको जवाब दूंगी। सबसे पहले तो आप ना फर्स्ट थिंग देखो, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल एक बुक है स्टीफन हार्ट कवी की, उसको अगर आप पढ़ो ना तो उसमें सबसे पहले आपको ये समझ आएगा कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपको सबसे पहले एक लिस्ट बनानी है, उसमें आपने देखना है कि आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है जिस पे आपने पहले फोकस करना है। और अमेरिका का टाइम थोड़ा डिफरेंस नहीं है, 12 घंटे का है, सुबह शाम का डिफरेंस है, तो वो आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग, बट अगर बिकॉज यू आर डूइंग CSS ऑल्सो एंड यू गॉट योर प्लेट फुल एट द मोमेंट, तो आप कोशिश करो, जस्ट इट्स अ सजेशन, बाकी आप बेहतर समझते हो, कि आप ना लोकल काम पकड़ो ताकि आप अपना डे और नाइट को मैनेज कर सको। क्योंकि देखो टाइम मैनेजमेंट जो है ना वो सबसे बड़ी स्किल है। अगर आपको टाइम मैनेजमेंट आ जाएगी, आपको ये पता चल जाएगा कि आपने कौन सा काम किस वक्त और किस लिए करना है और वो क्यों ज़रूरी है, तो फिर आपको ऑटोमेटिकली ना आपकी चीज़ें सही सही डब्बों में फॉल करना शुरू हो जाएंगी। जैसे मैंने अभी इंस्पिरेशनल स्टोरी सुनी हमारे पैनलिस्ट की, और ये बहुत इंस्पिरेशनल स्टोरी है, क्योंकि आप यूजली माँ बाप ये समझते हैं कि एक बच्चा जिसने एक टाइम पे तालीम छोड़ दी है बस उसकी ज़िंदगी ख़त्म, लाइक ही सेड, but he came back, he fought, he studied and he became something in life. तो आप ये ना समझो कि अगर आपने आज ये चीज़ नहीं की, एज इज जस्ट अ नंबर। वो ज़माने गए कि आपने, मेरी 18 साल की शादी हुई थी, आई वॉज 18, उसके बाद मैं आपको अगर अपनी स्टोरी बताऊँ, उसके बाद मेरा बेटा भी हो गया, मैं अपना BBA कर रही थी, फिर मेरी बेटी भी हो गई, उसके बाद मैंने ब्रेक दी, फिर मैंने कहा कि नहीं मेरे अंदर क्योंकि कोई प्रॉब्लम थी कि मैं फारग नहीं बैठ सकती थी, तो मैंने वॉलंटियर काम शुरू कर दिया। उसके बाद मैंने जब मेरी थर्ड बेटी हुई, तो तब बाय द टाइम आई थॉट कि मेरे दूसरे 2 बच्चे बड़े हो गए, आई थॉट आई गिवन देम इनफ टाइम, उनके साथ मैं खुद जाती थी, उनको मैं हर चीज़ सिखाती भी थी, स्विमिंग, राइडिंग, गोल्फ मेरा बेटा खेलता था, छोटी बेटी मेरी अपनी पेंटिंग क्लासेस में जाती थी। आई यूज्ड टू विद माई थर्ड चाइल्ड, मुझे लगता था मेरे 2 बच्चे इतने बड़े समझदार हो गए कि अब वो उसको गाइड कर सकते हैं। तो फिर मेरे बड़े बच्चों ने दे बिकेम माय इंस्पिरेशन एंड दे स्टार्टेड टेलिंग मी कि मॉम यू नो यू लाइक कुकिंग, व्हाई डोंट यू फॉलो दैट एज योर पैशन, यू लाइक राइटिंग, मुझे पोइट्री करने का शौक था, वो भी मैं लिखती थी साथ, फिर मैं खाना बनाना शुरू किया होम बेस्ड टेक अवे से, जिससे मुझे अमेरिकन स्कॉलरशिप मिली, जिससे फिर मैं चेंबर गई, क्योंकि अमेरिकन का तकाजा था कि हमने पैसे खर्चे आप पे, अब आप ट्रेनिंग कराएं औरतों को। वहाँ से मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बनी, वहाँ से मैं दूसरे चेंबर में गई, फिर मैं करते करते देखिए आप, दीज आर लिटिल स्टेप्स दैट यू फॉलो। एंड इफ यू सी, मैं स्कॉलरशिप जब कर रही थी, मेरा बेटा ग्रेजुएट कर रहा था इंग्लैंड से, हम दोनों रात को इकट्ठे बैठ के पढ़ते थे, हम दोनों कोविड स्टूडेंट्स हैं, तो हम लोग मतलब यू नो मुझे कभी ये नहीं हुआ था कि मैं ये क्यों कर रही हूँ एट दिस स्टेज। सो इंशाल्लाह ताला यू नो वट एवर यू वॉन्ट टू अचीव यू विल अचीव। उस पैशन को आपने ख़त्म नहीं होने देना, do not let that passion die, and trust me, like he's successful today, you've got a success story sitting here, you know there's so many people, I think this room is full of successful people who you will find out कि उनकी ज़िंदगी में अगर आप उनके साथ बैठ के बात करेंगे ना तो उनकी स्ट्रगल्स क्या क्या थी। मैं अकेली बहू, मैं अपने ससुराल को भी चलाती थी, मैं अपने, मेरे मियाँ इज़ अ वेरी वेरी पैम्पर्ड हस्बैंड, तो मैं उनका भी ख्याल करती थी, मैं अपने बच्चों को भी देखती थी, मैं अपने माँ बाप को भी देखती थी, मेरी अम्मी को बीच में कैंसर हो गया, मैं उनको भी जाके देखती थी, बट मैंने अपने टाइम को मैनेज करना सीख लिया था कि मैंने इस टाइम पे उठना है, मैंने ये करना है, मैंने ये करना है, मैंने ये करना है, और मुझे आई थिंक यू गेट सम देयर इन लाइफ इंशाल्लाह, सो डोंट गिव अप। अच्छा, सबसे पहले थैंक यू अर्सलान, माशाल्लाह मुझे बहुत खुशी होती है कि आप मेहनत कर रहे हो, अपनी तरफ से स्ट्रगल कर रहे हो, आपको फाइनेंशियली भी मतलब एक वो भी है कि मुझे ये सारी चीज़ मैनेज भी करनी है, छोड़ भी नहीं सकता हूँ, आई नो हिम पर्सनली। तो मैं यही कहूँगी कि इसमें ना हम ये भी कर सकते हैं कि हम सोर्सिंग कर सकते हैं
कि आपके पास अगर क्लाइंट ज़्यादा हैं तो आप अपने साथ एक टीम बना सकते हो, आप उसको आउटसोर्स कर सकते हो। तो इससे ये होता है आपके साथ और भी लोगों को अपॉर्चुनिटी मिल जाती है और वो भी इसमें लर्न कर सकते हैं। तो सोर्सिंग का एक बड़ा अच्छा मतलब आजकल वो है जिसमें आप कर सकते हो। और सेकेंडली अगेन टाइम मैनेजमेंट तो एक ऐसी स्किल है, टाइम के साथ साथ इंसान बेहतर होता रहता है, उसको पता चल जाता है कि कैसे मुझे मैनेज करना है और उसको खुद पता होता है मैं कहाँ पे अपना टाइम जो है वो वेस्ट कर रहा हूँ और लीस्ट प्रायोरिटी की चीज़ें पहले कर रहा हूँ, मोस्ट प्रायोरिटी की चीज़ें मैं वेट कर रहा हूँ कि मैं इतने बजे शुरू करूँगा। तो वो ये हर इंसान अपने अंदर की चीज़ को खुद जानता है। तो वो इंसान अगर ठीक कर ले अपने आप को तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो टाइम भी ठीक हो जाता है, आपके काम भी ख़त्म हो जाते हैं, बट टाइम बच भी जाता है। तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। सर आपने बात की थी कि टाइम मैनेज किस तरह किया जाए। आप अभी अगर मैं देखूँ तो आप फोकी एरिया में बैठे हुए हैं, मैं ये करूँ या वो करूँ, इधर जाऊँ या उधर जाऊँ। पहले ही तो मुझे खुशी है कि आप फैमिली के साथ सिंसियर है, क्योंकि आपने कहा मेरी फैमिली मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रही है। पहले आप अपनी एक प्रायोरिटी बनाते हैं ना, तो फैमिली की एक्सपेक्टेशन को प्रायोरिटी बनाए, वो आपसे चाह क्या रही है। ठीक है, आज अगर आपकी फैमिली आपसे खुश है ना, तो फिर आप बड़ी सी बड़ी जंग लड़ लेंगे। अगर आपका घर में आपकी खुशी नहीं है, जैसा मैम कह रही थी कि मेरी फैमिली मुझे बैक कर रही थी, आज उनकी सिस्टर्स के पीछे उनकी फैमिली है, बाद में ये सोसाइटी आती है। तो पहले आप देखें आपकी फैमिली क्या चाह रही है, फर्स्ट प्रायोरिटी। सेकंड प्रायोरिटी आपने करना क्या है, आपकी फैमिली किस चीज़ एक्सपेक्ट कर रही है। अगर वो चाह रहे हैं सीसीएस करना चाह रहे हैं तो आप जाएँ करें, कहते हैं ना अपॉर्चुनिटी को वेट करना चाहिए। लेकिन साथ मैम ने क्या, अपनी फील्ड बनाए, अपने फील्ड फोर्स बनाए, लड़के हायर करें। देखिए आपको रॉ स्टफ मिलता है मार्केट में, आपको ठीक है, आप उन पे एफर्ट करते हैं, आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर आप अल्लाह के हुक्म से सीएस कर जाते हैं, अच्छी जॉब कर जाते हैं, फिर भी उस चीज़ को कंटिन्यू करें, छोड़ें मत। क्यों, वो एक अपॉर्चुनिटी बनाए जो यूथ आ रही है उनके लिए। देखिए उनमें से भी लड़के निकलेंगे, वो अपना काम करेंगे। कोई याद की जो एम्प्लॉयर तो अपनी जगह रहता है, एम्प्लॉय आते जाते रहते हैं, ठीक है, लेकिन जो एम्प्लॉय निकले तो वो निकल के स्विच ना करें, स्विच करें तो बिजनेस की तरफ स्विच करें, ऐसी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करें। तो होप है कि आपको माइंड क्लियर होगा, और अगर कोई भी गाइडेंस चाहिए तो मैं हाजिर हूँ, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, बाकी इंशाल्लाह प्रॉपर्ली गाइड करूँगा। थैंक यू। थैंक यू सो मच अरसलान। टाइम जो है सेशन का इस वक्त ख़त्म हो चुका है। अगर हमने ज़्यादा टाइम लगाया तो इन्होंने मार देना है हमें। और मैं तमाम पैनलिस्ट का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने अपना कीमती वक्त दिया, और जो है अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छी डिस्कशन रही। तो फर्दर हमारी इसके बाद की नोट स्पीचेस स्टार्ट होंगी। थैंक यू टू मरियम।